खोल कपट गुर में लिया, नानक हर संग मीत। वड हंस महला पंजवा, घर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरा अंतर लोचा मिलन की प्यारे, हूँ क्यों पाई गुरपुरे। मेरा अंतर लोचा मिलन की प्यारे, हूँ क्यों पाई गुरपुरे। जे सो खेल खिलाइए बालक, रह न सकै बिन खीरे। मेरे अंतर भुख न उतरै अमाली, जे सो भोजन मैं नीरे। मेरा मन तन प्रेम पिरम का, बिन दर्शन क्यों मन धीरे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम पाई, मैं मेलो मित्र सुखदाता। ओह जी की मेरी सब बेदन जाने, नित सुनावे हर कियां बातां। हो एक खिन तिस बिन रह न सकां, ज्यों चातृक जल को बिलाता। हूँ क्या गुण तेरे सार समाली, मैं निर्गुण को रख लेता। हूँ एक खिन तिस बिन रह न सकां, ज्यों चातृक जल को बिलाता। हूँ क्या गुण तेरे सार समाली, मैं निर्गुण को रख लेता। सतगुरां दी साजी नवाजी साध संगत जीओ, प्यार नाल सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह सांझी करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दा पवित्र हुक्मनामा सतगुरां ने सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो सारे जगत की भलाई वास्ते बख्शिश किया है। राग वडहंस जो मन दे विच गंभीर अवस्था पैदा करता है, शब्द के भाव उस अकाल पुरख वाहिगुरू के विछोड़े नूं हिरदे विच फिर जागृत करते हैं, जिहड़ा विछोड़ा कई जन्मां तो सानूं पिया होया। हुक्मनामा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंग 564 ते सुभायमान है, जिथे शब्द नूं वडहंस राग विच गायन करन दी महाराज ने हिदायत बख्शी है, उत्थे जोड़ी नूं तबले नूं घर दूजे विच वजाउणा है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद अकाल पुरख वाहिगुरू जो सारी सृष्टि का एक करता है, पालन वाला है, सृष्टि नूं समेटन वाला है। अकाल पुरख वाहिगुरू सच्चे ज्ञान का सागर है, सतगुर ते प्रसाद भाव जीवन विच आनंद ते खेड़ा लियाण वाला भी वो अकाल पुरख वाहिगुरू है। गुरु महाराज फरमाते हैं, मेरे अंतर लोचा मिलन की प्यारे, हो क्यों पाई गुरपुरे। मेरे हिरदे विच एक लोचा भाव तड़प उठी है
अपने प्यारे वाहिगुरू नूं मिलन दी। मैनूं इस गल का ज्ञान है भई वो अकाल पुरख वाहिगुरू की प्राप्ति पूरे गुरु तो होनी है। पूरे गुरु के उपदेश तो बिना, उसकी सिक्ख्या तो बिना, पूरे गुरु नूं अपना मन ते तन सौंपण तो बिना वाहिगुरू की प्राप्ति नहीं होनी। तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मनिए पाइए। तन अपना शरीर भेंट कर दो पहले, जिदा पंजा प्यारिਆਂ ਦੇ अपना शरीर, तन मन ते धन, अपना मन ते अपना धन। जदों असी अपना मन सतगुरुओं नूं दिंदे आ ते उस तो बाद कोई चीज़ रह नहीं जाती। तन भी दिता जाता ते धन भी दिता जाता। जदों भाई दया सिंह जी सतगुरां दे अगे उन्होंने नमस्कार की है, अपनी भुल बख्शाई है कि सतगुरु आप जी ने 3 वारी हुक्म किया कि मैनू सीस चाहिए, पर मैनू अपने परिवार नाल प्यार सी, परिवार की खिच सी, जीवन की खिच सी, मैं तुहाडा हुक्म मन नहीं सके। तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मनिए पाइए। गुरु का हुक्म मन के इस जीवन नूं असीं सफला कर सकते हैं। तो भाई दया सिंह ने अपना सब कुछ वार दिता तो वह गुरु का प्यारा बनया। प्राप्ति गुरु तो होनी है, गुरु तो बिना उस अकाल पुरख वाहिगुरू की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु का भाव वो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जिहदे विच अपने मन की होमे पूरी मिट जाती है। जिथे होमे है उत्थे वाहिगुरू नहीं। एक म्यान दे विच 2 किरपाना साध संगत जी नहीं टिक सकती। या तो होमे होएगी या फिर निमरता होएगी, ज्ञान होएगा। जिथे होमे है उत्थे वाहिगुरू नहीं है। किसी गल की भी होमे, जात की होमे, अपने धन दौलत की होमे, अपने सिमरन की होमे, अपने धार्मिक होने की होमे, किसी गल की भी होमे हो, पर सतगुरु उस होमे नूं खत्म कर दिंदे। तेनू भगती की होमे है प्यारिया। हाँ जी, देखो लोकी सवेरे उठते ही नहीं। मैं गुरु की कृपा दे नाल 2:30 बजे उठ के सिमरन करता, देखो किन्ने मूर्ख लोग ने सुते हुए ने। हुण गुरु महाराज वो होमे नूं किद्दां तोड़दे ने। अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुरग फिर अवतार। भाई जे तू अमृत वेले उठ के सिमरन करदा ते जेड़े सुते हुए ने उन्हां दी भी अरदास कर, ज़्यादा रौला पाउण दी लोड़ नहीं। देखो गुरु कितना शांत सुभाव पैदा करता। गुरु साहब मैं दान पुण्य इन्ना किया, लोकी ते इन्ने कंजूस। गुरु महाराज ने उपदेश देना ही है। तीरथ बरत अरदान कर, मन में धरे गुमान, नानक ने फल जाता है ज्यों कुंचर स्नान। दान बहुत किया, तीर्थां ते गया, अच्छा तेनू धन की बख्शिश किने की सी? जदों तीर्थां ते गया सी, कई वो भी लोग ने जिन्हां दे हथ पैर चलते नहीं। अकाल पुरख वाहिगुरू की कृपा दे नाल तू उत्थे गया सी, मन दे विच गुमान आ गया। महाराज कहने सारा तू जड़ा बर्बाद करता समा अपना। जिदा हाथी इशनान करके बहुत साफ सुथरा लगता, पर फिर इशनान करन तो बाद गारे दे नाल सुंड भर के, चिक्कड़ दे नाल सुंड भर के अपने शरीर ते सुट लंदा। ऐसे तरह तू होमे दे चिक्कड़ नूं अपने उपर सुट लिया। देखो गुरु किद्दां हुण बड़े प्यार नाल समझाउंदे सन हर एक गल दा।
गुरु महाराज मैं चंगा बाकी माड़े ने। ते गुरु महाराज ने फिर बड़े प्यार नाल समझा देना, आपस ते जो भला कहावै तिसे भलाई निकट ना आवे। अपने आप नूं भला करना भाई, तू चंगा ते होर माड़े ने, तेरे नेड़े भलाई आएगी भी नहीं। गुरु महाराज ऐ ते हुण चारे खाने चित हो गए, हुण किसे पासे जान जोगा रहा नहीं, मैनू सिक्ख्या बख्शो। फिर महाराज सिक्ख्या बख्शते ने, आपस ते जो जाने नीचा सो गणिया सब ते ऊंचा। अपने आप नूं नीवा कर ला भाई, अकाल पुरख वाहिगुरू दे दरगाह दे विच तैनूं मान सत्कार आदर मिलेगा, तो सब तो उच्चा होएगा। बड़ी सतगुरू ने कृपा की है। गुरु महाराज फरमाते हैं, मेरे हिरदे विच वो तड़प पैदा हुई है ते गुरु ने ज्ञान बख्श के मैंने उस वाहिगुरू दे नाल मेरा मिलाप करा दिता। जिस तरह एक छोटा बालक हुंदा साध संगत जी, उन्हों दुध दी खाने की लोड़ होंदी है। छोटा बालक जे बच्चे नूं असीं कहीए भी चलो इनू अज ना खिडौने नवे नवे खिडौने लैके इहदा थोड़ा मन परता लईए भाई, इहदा मन जिहड़ा हुण खेडण दे विच लग जाए, इह दुध मंगे ही ना। महाराज कहंदे ने नामुमकिन जे सो खेल खिलाइए बालक रह न सकै बिन खीरे। खीरे मैंने दुध। मेरे मालक दुनिया दे विच बहुत खिडौने ने। मेरा परिवार भी जिहड़ा मां प्यो पुत धी वो भी सारे खिडौने इस तरह ने। मेरा घर वो भी खिडौना। सारी मेरी धन दौलत मेरे खेत इन्हां नूं मैं नाल नहीं लिजा सकता। किन्नी देर तक मैं खेडदा रहांगा, किन्नी देर तक खेडांगा। मेरे हिरदे विच प्यास है तैनूं मिलन दी। मेरे अंतर भुख ना उतरै अमाली, जेसों भोजन मैं नीरे। मेरे हुण अंदर दी भुख उतरदे नहीं, क्यों भावें मैं 100 प्रकार दे मेरे वास्ते खाने परोसे जान, भुख नहीं उतरती। साध संगत जी, जदों अपने किसी भी प्यारे नूं जिहदे नाल असीं विछड़े होए हैं, जे किसी नूं असीं 5 साल बाद मिलना, मैनूं इह दसो भुख लगदी? भुख नहीं लगदी। खाना अगे पिया हुंदा ते हिरदे विच तड़प हुंदी पई मिलना प्यारे नूं। 5 साल हो गए आ मिलिया नहीं, इंतजार हुंदी है भी जहाज कदों उतरेगा, कदों मेरा प्यारा आएगा तो मैं मिलांगा। तो उदों फिर उस अवस्था दे विच खाना पीना भी भुल जाता। मेरे हिरदे सिद्ध बुद्ध विसर गई, सुध ते बुद्ध विसर जाती है। वही महाराज उस अवस्था नूं साडे नाल साझा करते हैं। मेरे मन तन पे प्रेम पिरम का, बिन दर्शन क्यों मन धीरे। मेरे मन ते तन दे विच उस वाहिगुरू मिलन दा प्यार। मेरे मन दे विच धीरज किस तरह आ सकदा? महाराज ने शब्द वरत्या अमाली। अमाली दा भाव सखियां ते सहेलियां, भाव गुरमुख प्यारे। मेरे मन तन प्रेम पिरम का, बिन दर्शन क्यों मन धीरे। मेरे अंतर भुख ना उतरे अमाली। मेरी सखियो सहेलियो अमला वालियां, जिन्हां दे अंदर प्यास है वाहिगुरू नूं मिलन दी, महाराज उन्हां नाल गल्लां करदे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई, मैं मेलो मित्र सुखदाता। मेरे सज्जनों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे, मेरे भरावो,
किसी तरह मैनू कोई सलाह दिओ, मैं अपने मित्र नूं, सुखां दे दाते नूं मिल पावां। महाराज ने इहदे विच एक बहुत सानू समझ बख्शी। असीं कई वारी बहुत समा अपने मित्रां नाल बह के वो गल्लां करदे हां जिन्हां दा कोई फायदा ही नहीं हुंदा। अज तो एक सिक्ख्या लई है भी जदों असीं किसी नाल गलबात करिए, जिन्नी लोड़ है उन्नी करो, ज़्यादा तो ज़्यादा उस वाहिगुरू दीयां गल्लां करो। महाराज ने उपदेश दिता, ओह जी की मेरी सब बेदन जाना है, नित सुनावे हर कीयां बातां। मैनू ओ मित्र की लोड़ आ, ओ प्यारे की लोड़ है, हरे दियां बातां गल्लां बातां सुनाए मैनू। ओ अकाल पुरख वाहिगुरू कितनी शक्ति है उहदे च, सुखां दा देण वाला। ਇਹਦਾ मतलब जे ਅਸੀਂ ਅੱਜ सुखी नहीं अपने आप ਨੂੰ महसूस करते तो ਇਹਦਾ मतलब वाहिगुरू ਦੇ मिलन की भुख पैदा नहीं हुई। गल आई है। महाराज ने बाणी ਦੇ ਵਿੱਚ फरमाया, खाना पीना हसना सोना विसर गया है मरना, खसम विसार खुआरी कीनी। खुआरी क्यों होंदी है भाई? खसम भुल गया। दुनिया हासियां दे विच खाण पीण दे विच पई हुई। खाना पीना हसना सोना विसर गया है मरना, भुल गया भाई मरना भी है एक दिन। इन्ना दुनिया दे विच खचत, इन्ना अपने धंधियां दे विच खचत, इन्ना शराब पीण दे विच खचत। गुरु महाराज कहंदे ने मेरे हिरदे विच भी उस वाहिगुरू के प्यार दे मिलन की एक शराब मैं भी पीती है। गुरु महाराज फरमाते हैं, भो तेरा भांग खलड़ी मेरा चीत। महाराज कहते हैं गुरु नानक देव जी, तेनू ना मिलन का डर मेरे वास्ते एक भंग है। मैनू डर है कि मैं दुनिया च इन्ना खचत हो गया कि मर के जो मैं जाना इत्थों दुनिया तो तेरी प्राप्ति नहीं होनी। मैनू डर लगता, मैनू डर है, मैनू भो है कि मैं वो गल्लां करदा जिहदे नाल तेरा मिलाप नहीं हो सकता। यह मेरे वास्ते भांग है। भो तेरा भांग खलड़ी मेरा चीत। भंग नूं रखण वास्ते एक खलड़ी की लोड़ है। कहंदे मेरा चित्त, मेरी सुरत, वो एक खलड़ी है उस डर दे भंग नूं रखण वास्ते। मैं भया दीवाना, मैं दीवाना भया अतीत। मैं तो दीवाना हो गया, पागल हो गया तेरे प्यार दे वास्ते। ते अकाल पुरख वाहिगुरू ने फिर पुछ लिया कि मंगता की है? कर कासा दर्शन की भूख। मेरे हाथ जड़े ने मंगन वाला एक डोला। मैं वाहिगुरू तेरे हथे, तेरे अगे दोनों हाथ पसार के कर कासा दर्शन की भूख, तेरे दर्शना की भूख। अच्छा हाँ मैं मंगदा, मैं दर मांगो नीता नीत, निता नीत, दिन ते रात मैं यही मंगदा तेरे तो। एक मंगत की जात सिखाई है सतगुरु ने। सो गुरु महाराज ने अज दे पवित्र हुक्मनामे विच वो संगतां, वो सज्जनां दी, वो गुरमुख प्यारियां दी संगत मंगी आ जिन्हां नाल मिल के गुरु की याद आ जाए, गुरु दे बाणी का ज्ञान हो जाए। जदों गुरु की बाणी का ज्ञान हो जाए तो हिरदे विच एक वो तड़प उठे कि वाहिगुरू जन्मा जन्मा तो तेरे तो बिछड़िया, हुण ते दर्शन दे दे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। बहुत चिर हो गया दर्शन नहीं होए। गुरु महाराज कृपा करन, हुक्मनामे दे शब्द के भाव साडे हिरदियां विच वसन ते साडे हिरदे विच भी वो प्यास उठे जो सतगुरां ने
आज साडे नाल सांझी कीती आ, जिन्हां नूं वाहिगुरू दे दर्शनां दी भुख है। महाराज कहंदे मैं उन्हां तो बलिहार जाना। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक तां कै बल बल जासा। भुलां चुकां दी माफ़ी। कुछ समा इंग्लिश दे विचार करना है, प्यार नाल श्रवण करना जी। Today's Hukamnama is a blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib in Rag Vadhans. Rag Vadhans provides the quiet and tender mood. Hukamnama is placed in Tan Tan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 564, where Guru Maharaj has given us the instructions to recite the Shabad in Rag Vadhans. The jodi and the tabla has to be done in Kar Duja, the second house. Guru Maharaj begins the Hukamnama with Mangalacharan, the preface that provides the bliss. Ik Onkar Satgur Prasad. There is only one Vaheguru, one Creator who sustains, who wraps up His creation. मारे राखे एको आप, मानुक कह किछ नाहि हाथ. Vaheguru himself gives the life, himself takes it away. Every morning we recite, Gawe ko ji la phir de. Vaheguru takes the soul back and destroys one body and then infuses that soul into a fresh new body. गावे को जी लै, पहले ले लेंदा, फिर दे, then Vaheguru gives it back. And a lot of people appreciate that, acknowledge that. They sing Vaheguru's praises because of that reason. Satgur, God is the true Guru, the ocean of wisdom, treasure of wisdom. Prasad, the treasure of bliss, happiness, eternal joy. Guru Maharaj reveals us Vaheguru's glory, the qualities. By listening to Vaheguru's qualities, one day with Guru's Kirpa, the desire to meet up Vaheguru will well up in the mind. Automatically you will feel like meeting Vaheguru. Mechanism can be different. Some people, they can carry on reading Gurbani, and one day you will have so much fascination, so much craving to meet your Creator that you will be asking everyone, how do I meet Vaheguru? How do I meet Vaheguru? You will find rarely people asking this question, how do I meet Vaheguru? You might come across people who will ask you, how can I expand my business? How can I get my job? So all the talks we have, the conversation we have with each other, they are very worldly. Either we are talking about other people, or we are talking about our problems, or we are listening to someone else's problem. But Guru Maharaj helps us to focus our attention on the essence, the reality. There is another mechanism how one can have desire to meet Vaheguru. The sufferings. When the sufferings attack, person is surrounded by pain and misery, comes to the Gurdwara. When there was 9/11 or there was tsunami, the number of people going to religious places multiplied by 20 times. In New York, there is a statistics. The church that used to be empty, it was full. In Indonesia, people never went into the temple. When there was tsunami, everything was destroyed. Where did people take asylum? They went in the temple. They started praying to God.
So that's another mechanism how one can develop the craving to meet Vaheguru. But Guru Maharaj describes his state of mind. मेरे अंतर लोचा मिलन की प्यारे. Locha means craving. Pyare means, oh my beloved one. So Guru Maharaj is talking to his friends. Oh my beloved friend, I have deep craving to meet my Creator, Vaheguru. Ho kyon pai Guru Pure, how I can meet my true Guru? Because Guru is the mediator. Guru imparts that wisdom whereby our mind thinks of God. There are a lot of people who think they are quite holy, they are quite religious. Now how Guru helps us? Some people, they do their Simran, they wake up early in the morning and they feel very proud of that. In that process, sometimes they think, those people who are still asleep, they are absolutely fools. Now, they might be, thinking the right way. But when they come to Guru and say the same thing to Guru, before they spoke to their friends, and the friends replied, yeah, they are fools, they are sleeping. But when you come to the Guru and say to the Guru same thing, these people are fools, they are sleeping. I got up 2 o'clock in the morning, I did Simran. And Guru Maharaj said, that is the biggest sin you have made. How come? Guru Maharaj reveals, if you do Simran, if you do charity work, if you do some good deed and you have pride in your mind, it is like an elephant who washes itself absolutely clean right in the end, fills the trunk with the mud and puts on top. So having ego is like putting the mud on top. It wastes away all your Simran, all your bhakti, all your good deeds. Guru Maharaj reveals in the Gurbani. Anak tapasya kare ahankar. Tapasya means meditation, penance, your seva in the Gurdwara, your Simran early in the morning, reading Gurbani, having Gyan of Gurbani. You might be a very great scholar. Anek tapasya kare ahankar. If you have ahankar, the pride, narak surag fir avatar, you will be pushed into the heaven for a moment and then in the hell. Narak is hell. Surag means heaven. You might get heavenly pleasures for a moment, but then you will be pushed into the hell. Fir avatar, and you will go in the death and birth cycle again and again. You won't be liberated. Wow, Guru Maharaj, I did so much charity work. I went to Tirath, I went to pilgrimage. How about that? Guru Maharaj says, if you are proud of that, you have wasted your time. Guru Maharaj, I am better than others. If you talk to your friends will back you up. Say, yeah, you are better than others. Look at those fools. That guy is drinking alcohol. That guy is smoking. You are at least better. You are Amritari. You are following Guru's teaching. So Guru Maharaj, when you say the same thing to Guru Maharaj imparts you the wisdom. Says, Apas te jo pala kahava, tise palai nikat na ka ava. You think you are better, pala, than others. You are better than others. The goodness will never draw near you. Wow, Guru Maharaj, I'm absolutely defeated. What should I do? Apaste jo jane nicha, so ganiya sabte ucha. Consider yourself lowest of low and you will see Vaheguru face to face. Have the nimarta. Hand over your body, soul, possessions to Guru. Tan man tan, sab sop Guru ko hukam maniya paiya. Follow Guru's hukam. Then you will meet Vaheguru. Amrit Chakna Sat Sangat ji,
to be blessed with the Khande Bate ki Pohol and Amrit is amazing. But that is just starting. You have to follow Guru's hukam, like we discussed. Keep yourself humble. That is the key. Guru Maharaj reveals, Kar kirpa jiske hirday garibi basawa, Nanak iha mukat aage sukh pawa. If with Guru's kirpa you have the garibi, the humility in your mind, you will be happy in this life. Iha mukt, you will be liberated from the material, the temptation. Aage sukh pawa, and you will get the peace eternally. You will become one with Vaheguru. So this was Guru Maharaj's ardas. Vaheguru, how I can meet you? I have a craving. This craving will only come once we start understanding Guru's message, practicing in our lives, surrender ourselves to Guru Maharaj. That Vaheguru, मैं मूर्ख नीच अजान समझा साखिए आम मूर्ख. Help me to be with you. I'm separated from you from many lives. बहुत जन्म बिछड़े थे माधो. बिछड़े means separated. Oh my Lord, I'm separated from you from many lives, many janam. ए जन्म तुम्हारे लिखे. This life is, I'm going to hand over to you, offer to you. कह रविदास आस लग जीवों चिर पे ओ दर्शन देखे. This is my ask, this is my hope that I'm going to meet you in this life. चिर पे ओ दर्शन देखे. चिर means long time I haven't seen you. साथ संगत जी, have a great day. भुलां चुकां दी माफी. बड़े प्यार दे नाल सतगुरां दी फतेह सांझी करनी. Keep in Chaddi Kala. Make sure people around you, they also feel Chaddi Kala, the Chaddi Kala you are in. प्यार नाल फतेह सांझी करना जी. वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह.